हुबली के मुतले और अराकिन और जो अंजुमन के पैटर्न मेंबर्स, एसी मेंबर्स और हुबली के नौजवानों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ। आज भी हमें अकाउंट्स दिखलाने के लिए रेडी है, आज भी उन्हें पूछ सकते हैं, हमें दिखलाने के वास्ते तैयार है। एसी मीटिंग के अंदर एडिट रिपोर्ट पेश किया जाता है, अकाउंटिंग पेश किया जाता है। इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दादा हयात खैराती साहब जो अंजुमन इस्लाम हुबली के ख़जानची हैं, और अब्दुल मुनाफ देवगरी साहब जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं अंजुमन इस्लाम हुबली के। चूँकि अंजुमन इस्लाम हुबली को लेकर काफ़ी कुछ बातें कहीं और सुनी जा रही हैं, हमने सोचा कि दादा हयात खैराती साहब जो कि ख़जानची हैं अंजुमन इस्लाम हुबली के, इनसे बेहतर अकाउंट्स के मामले में कोई जवाबात नहीं दे सकते। तो आइए इनसे रास्त सवाल करते हैं। सबसे पहले आपका इस्तकबाल है। तो अंजुमन इस्लाम हुबली की जो मौजूदा कमेटी है उस पर जो है काफ़ी कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, करप्शंस के, बदउनवानी के इल्ज़ामात हैं। तो आप इसको किस तरह जो है देख रहे हैं और किस तरह से आप जो है इन तमाम चीज़ों का जवाब देना चाहेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला को हाजिर नज़र जानते हुए नबी अकरम दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से और औलिया कराम के बताए हुए रास्ते पे जो भी बोलना है, हक़ बोलना है, सही बोलना है। जो भी हमारी टीम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, झूठ है, क्योंकि अंजुमन ऑफिस का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। हर साल ऑडिट रिपोर्ट हमें पेश किया जाता है। हर 3 महीने के अंदर एसी मीटिंग के अंदर ऑडिट रिपोर्ट पेश किया जाता है, अकाउंटिंग पेश किया जाता है। अगर समझने वाले अगर सही है आके पूछ सकते हैं हमारे को। जो भी हमें करप्शन का मामला हो, जो भी है, हमें क्या बाहर वाले नहीं है, हुबली वाले ही है। अंजुमन ऑफिस के अंदर सुपरिटेंडेंट के पास पूछ सकते हैं, राइटिंग में दिए तो हमें उसका जवाब भी दे सकते हैं। अगर कहीं पर भी अगर आप मुतलों के साथ में अगर बुला के पूछे तो वहीं भी हमें जवाब देने के लिए हमें तैयार है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके दरवाजे खुले हैं, कोई भी आकर जो है आपसे सवाल पूछ सकता है। कभी भी कहीं पर भी बुलाए, अगर हमें तहरीक में उनको लिख के देने बोलो, उसका जवाब देने के लिए हम तैयार है। कोई भी आज तक हमने अर्जीज नहीं दिया कुछ भी हमारे को, और जो भी है आज भी हमें रेडी है, आज भी हमें अकाउंट्स दिखलाने के लिए रेडी है। आज भी उन्हें पूछ सकते हैं, हमें दिखलाने के वास्ते तैयार है। आज भी अकाउंट आज तक किसी ने नहीं पूछा, किसी भी नहीं, कोई भी नहीं पूछा आज तक भी। जो बड़े बड़े लोग अभी जो मीडिया के सामने आके, सोशल मीडिया के सामने जो बोल रहे हैं, उनको खुद को मालूम नहीं है कि अकाउंटिंग क्या होता है, अंजुमन का जो ट्रांजेक्शन क्या होता है, अंजुमन के अंदर जो कैश ट्रांजेक्शन किए बोल रहे हैं, जो भी गफला किए बोल रहे हैं, उसको दिए, इसको दिए, 2 करोड़ 2.5 करोड़, कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़, कहीं सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ रुपए जो है असातिज़ा से लिए हैं। तो उसका क्या खुलासा है? ये इल्ज़ामात गलत है। जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लिए बोल के जो बोल रहे हैं, ये इल्ज़ामात गलत है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था 2020 के अंदर कोरोना का पीरियड चल रहा था, अंजुमन के हालात बहुत खस्ता चल रही थी, और हमारे जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, डिप्लोमा कॉलेज की हालत बहुत खस्ता थी। 2018 के अंदर जो वनली साहब का जो पीरियड चल रहा था, 2018 के अंदर नो एडमिशन कैटेगरी के अंदर आ गई थी कॉलेज। वो नॉर्म्स के पूरा करने के वास्ते हमें 2019 के अंदर हम लोग को एक लेटर आया कि तुम्हारे तहरीक में देश है, कौन लिख के देश है, जो 2018 के अंदर वनली के ग्रुप, वनली की जो कमेटी थी, उन्होंने लिख के देश है कि हमें 1 साल के अंदर पूरा करके तुम लोग सबमिट करते हैं, लिख के देते, उन्होंने पूरा नहीं किए। तो 2019 के अंदर हमारी कमेटी आने के बाद वहाँ से एक लेटर आता हम लोग को, तो तुम्हें इतने दिन के अंदर हमारे लीगल करे तो तुम्हारे को बरोबर आता। कहाँ से लेटर आता है? AICTE से लेटर आता हम लोग को दिल्ली से। इसको करेक्ट अगर तुम्हें करे तो हमें
एडमिशन तुम्हारे चालू कर दो, नहीं तो हम नो एडमिशन कैटेगरी में तुम्हारे कॉलेज बंद कर देते हैं बोलो। हमने लेटर आया। उस टाइम को हम लोग को ज़रूरत थी कि 2 से 2.5 करोड़ रुपये में अंजुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज को खर्चा करना है पैसे। तो उस ज़मीन के अंदर हमें बहुत से हुबली के दानेश्वरों के पास गए, जो उस टाइम को गरीबों को हालत बहुत कस्ता थी, घर के अंदर खाने पीने को ज़रिया नहीं था। अंजुमन से हमें किट बांटे गया, किट दिए गया। उस टाइम को पैसों की ज़रूरत थी, चंदे के तौर पर फिरे हमें। उस तो अंजुमन के मेम्बरों घरे घर कोरोना के हालत में हम सब जने फिरे। उस टाइम को क्या हुआ, थोड़े बहुत तो हम लोग को मदद भी किए, एक 12 से 15-20 लाख कुछ है, अकाउंटिंग पूरा है। अच्छा। वो हम लोग को मदद भी किए, हमें 40 से 45 लाख रुपए पोस्ट के मुतालिक एक मिनट वहाँ वहीं पर आता हूँ मैं। 40 से 45 लाख रुपए की किट बांटे गए। उसके बाद में जो अंजुमन पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो खर्चा था वहाँ पर पैसे नहीं मिल रहे थे हम लोग को। जो पोस्ट के इवज में हमें 3 पोस्टों देने का वादा किए सो है, आज भी है। वो 96 लाख रुपए लिए बाकायदा एडिट रिपोर्ट के अंदर दर्ज है। अच्छा। खर्च असना के तौर से हमें 96 लाख रुपए लिए सो है। ये 2-2.5 करोड़ रुपए गलत है बोलना। पहले उनको समझने की कोशिश करो, बोलो कि कितना है बोल के। 96 लाख रुपए हमें लेने के बाद में उसको जो हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की जो बिल्डिंग थी वो कॉरपोरेशन का टैक्स नहीं भरे थे। होनली के जो गुरु होनली सब के जो टाइम के अंदर जो टैक्स भरना था नहीं भरे थे। कम से कम वहाँ का 30 से 35 लाख रुपये टैक्स भरा गया। खोलपेट स्कूल का जो टैक्स था वहाँ का टैक्स भरा गया। आप ओवरऑल ये कह रहे हैं कि पोस्ट के लिए 96 लाख रुपए लिए, 96 लाख रुपये लिए जी। और उसको जो इन तमाम मुद्दों में तमाम में बहुत से खर्चा किए से हमें। उसको थोड़ा मैं यहाँ पर रिपोर्ट है नहीं, यहाँ पर मैं बताना खुद थोड़ा बहुत मुनासिब समझता हूँ। 1-2 मिनट का टाइम दे तो बताता हूँ मैं। और उस टाइम को हमारा खोलपेट का स्कूल का टैक्स बैलेंस था, वहाँ का टैक्स पेड किया गया। ये जो पुराना है, जो 14-15 साल से बैलेंस रखे उसे टैक्स अदा किया हम आके। इनका जो पूरा राडा साफ किया हम आके पूरा भी। कमर्शियल हमारा हॉल है, जो शादी हॉल है, उसका टैक्स बैलेंस था, वहाँ का इनकम है, वहाँ का टैक्स पेड किए हमें। हॉस्पिटल का टैक्स बैलेंस था, हॉस्पिटल का टैक्स पेड किए। हाँ, डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, ऑफिस के अंदर मौजूद है, बाकायदा रिकॉर्ड है उसका, बाकायदा चेक के थ्रू हमें दिए से पूरा। और दूसरी बात बोले तो क्या है, ऑफिस की सर्विस टैक्स, जो ऑफिस में जो मुलाजिम का सर्विस टैक्स था वो 15 लाख रुपए बैलेंस था। नोटिस आई थी हम लोग तुम्हारे अकाउंटिंग सीज करते बोल के, वो 15 लाख रुपए अदा किए हमें। और सरदार महबूब अली खान का जो 15 लाख रुपये सर्विस टैक्स वहाँ का था, वहाँ का सर्विस टैक्स हमने अदा किए। और जो अभी हाल ही के अंदर 3 महीने के पहले 4 महीने के पीछे जो हमारा वक्फ बोर्ड का जो कंट्रीब्यूशन था उसको भी बैलेंस रखे थे या नहीं भरे थे। वहाँ का हमें 14,14,000 रुपये अदा किए हैं अभी। ऐसा बहुत सी चीज़ें हमें पुराने उनके राडे साहब के ऐसे ये बोलते हैं कि हमारे पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि करोड़ों रुपए गफला जो हमें जो हमारे पर इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं। तो आप सामने आओ भाई, सामने आके पूछो। एक बार तो आप कुछ भी रेटिंग में दिए क्या, एक बार तो हमारे पास हिसाब किताब पूछिए क्या, आप पूछो भाई, हम देने के लिए तैयार है। जीबी मीटिंग में भी इस बात का जी हाँ, जीबी मीटिंग के अंदर भी इस बार का जिक्र होता है। जीबी के अंदर में खुलासा कर चुके हैं। तो नहीं, जीबी मीटिंग में जैसे सौंदर साहब ने जो कहा था, हमारे वीडियो में भी हमने डाले थे उस चीज़ को कि अगर अकाउंट्स के मुतालिक अगर किसी को शक शुबा है तो आप अर्जी लिखिए, उसका जवाब रेटिंग में दिया जाएगा। उसके बाद से अब तक अभी तक कोई भी नहीं दिया, आज तक भी कोई भी दिए नहीं। सिर्फ वो सोशल मीडिया में आते बोलने को, कई कैसे बोले तो एक उनको एक मार्केटिंग करना है। सौंदर साहब की टीम इत्याद ग्रुप के जो मेम्बर हैं इतने पैसे का गफला करे, न घोटाला कर रहे हैं, नहीं संभाल सकते, हमको इख्तियार दो। अरे भाई, इख्तियार देने में पूछने वाले आप कौन है? अरे पब्लिक है, वोटर्स है, पब्लिक मुसलमान है, आप कहाँ से भी आके बाहर से आके इख्तियार पूछते हैं? आपको क्या है? आपको हक क्या है पूछने के लिए? आपको हक क्या है पूछने के लिए, वो बोलो मेरे को। आप यहाँ के रहवासी नहीं है, यहाँ के रहवासी के क्या उतना भी ये नहीं है? नहीं, वो तो मतलब बाइलॉस के हिसाब से तो अगर कोई भी 1 साल से ज़्यादा अरसे से अगर बिजनेस कर रहा है, यहाँ रह रहा है, तो यहाँ का उससे हक है। नहीं, बाइलॉस के हिसाब से आप जो मानते हैं सही है। जो यहाँ पर भी जो बचपन से भी है ना, जो हमारे जो बुजुर्गों दिन रख के गए वहाँ से भी आते रहते हैं हमारे सब भी। ये बात सही है आपकी कि आपको अभी तक अर्जी नहीं आई। अर्जी अगर पूछेंगे तो आप तैयार हैं। ये सालाना रिपोर्ट है, इसके अंदर लिखा गया है कि 96 लाख रुपए समथिंग आपने जो कर्ज हंसना लिया है वो वही उसी की तरफ इशारा है क्या कि अपने पोस्ट
हाँ, उसी की तरफ इशारा है। वो लोगों ने हमको खर्चना दिए थे। हुबली के कोई दानेश्वर, कोई एक मालदार आदमी, कोई भी हमको खर्चना नहीं दिया। हम जाके पूछे, हाँ एक आदमी हमारा मदद किया, हमारे टीम का जो नायब सदर है अल्ताफ कित्तूर साहब, वो 10 लाख रुपये उस टीम को खर्चना हमको दिए थे। कोरोना के वक्त पे 10 लाख रुपये उन्होंने दिए थे। इनका सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उस टाइम को हमारी जो ऐसी हालत थी, कौन से अकाउंट में भी अगर 25,000 50,000 रहे तो भी हम निकाल लेंगे। सवाल ये भी उठ रहा था कि कर्ज हंसना है तो किसकी तरफ से लिए गए, उसके रिसीप्ट्स कहाँ पर है, उसको भी जो है बताना पड़ेगा ना। पूरा है, सब भी है। आपको आके अगर ये एडिट करने वाला लीगल एडवोकेट है, अच्छा सीए है, हम तुम बैठ के नहीं करते हैं सब, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। सही बात, सही समझे नहीं। उसके अंदर दस्तखत है उसकी, उसके फॉर्म का एड्रेस है। अगर हमारे पास नहीं आ सके तो उसको तो जाके पूछो, समझे नहीं। जो एडिट करने वाला हमारे घर का आदमी नहीं है ना, वो अभी से नहीं कर रहा, कम से कम 25-30 साल से कर रहा है अंजुमन का एडिट। चलो भाई उनको छोड़ के हमारे एडिटर को लेकर बटा के हमें करे नहीं, उसकी भी जिम्मेदारी बनती ना, जो एडिट करने वाले की जिम्मेदारी बनती ना। अगर उसने कुछ गलत किया तो फिर उस पर भी सवाल उठेंगे, उसके ऊपर भी आप ऐसे केस कर सकते हैं। उसके ऊपर भी सही बात, उसको भी पूछ सकते हैं आप, उसको पूछो जाके क्या भी गलत है क्या बोल के। पूरे अकाउंटिंग है, पूरा कैश ट्रांजैक्शन जो भी हुआ उसका अकाउंटिंग है। अच्छा, ये भी सवाल आ रहा है कि बहुत सारे जो है लाखों रुपए जो है कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं, उसकी क्या खुलासा है? कैश ट्रांजैक्शन का मसला ये है कि अभी जो हादसा हुआ, बच्चों का जो हादसा हुआ, उसके बाद में जो हमारा अंजुमन ऑफिस के ऊपर, अंजुमन कमेटी के ऊपर जो केयर टेकर एडमिनिस्टर जो घटाने का सिलसिला जो चालू हुआ, हमारे ऑफिस को हमें मजबूरन बंद करना पड़ा। तो उस टाइम को क्या हुआ, उसके पहले से जो कैश ट्रांजैक्शन का मामला है, हमें कौन से 10 लाख 20 लाख कैश किसी भी दिए नहीं। जो बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से, बच्चों के जो फैमिली रमज़ान के अंदर जो बच्चों को फैमिली को जो हमें अदा करना पड़ता था उनके खर्चे से ईद करने के लिए, उसके वास्ते कैश दिए सो है, समझे नहीं। और बकरीद के अंदर ईद के वास्ते बच्चों की फैमिली को कैश दिए सो है। अच्छा, वो पूरा रिकॉर्ड है। अच्छा, उसका भी रिकॉर्ड है। जो बच्चों को जो खर्च करना पड़ता था, जो जेलों के अंदर जो बच्चे बंद हैं उनके लिए खर्च करना पड़ता था, उसके लिए कम से कम 18 से 20 लाख रुपए खर्च किए हैं। वो सब कैश में करना पड़ता है, वो अकाउंटिंग में नहीं होता है। अंदाजा कितना खर्च हुआ? वो कम से कम मेरे अंदाज से 20 लाख रुपए तक खर्च हुआ से। वकला की नहीं है ये, इसके बारे में। अच्छा, जो बच्चों की फैमिली की हमें जो मदद की है उसके जो हमें अब मीडिया के अंदर मैं नहीं बताना चाहता वो सब चीज़ों को, जो हमें जो बच्चों को खाने पीने के लिए जो खर्च किए हैं वो सब मिले तो भी 15 से 20 लाख के अंदर का खर्च पूरा अकाउंटिंग है। बिना अकाउंटिंग नहीं, हर चीज़ भी देना रहा है, किसी भी 1000 रुपये भी देना रहा है तो वोचर बनता है, स्लिप बनता है, उस क्या मकसद से दे रहे हैं वो लिख के देते हैं पूरा। ऐसा नहीं होता कि उठा के दे कि हमारे बाप दादा की आस्ती नहीं है, सबकी है भाई, बैतुल माल है, सब बैतुल माल है। अल्लाह के पास जाके जवाब देना है हमको, सही समझे नहीं। झूठ बोल के मीडिया के सामने पड़ के झूठ बोलने का उनके सर की हमारी आदत नहीं है। वो जो झूठ बोल रहे हैं हमारी आदत नहीं है वैसे बोलने की। हमें एक औलिया करम के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले हैं। हुज़ूर अकरम दो जहां के ताजदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलना है। जो भी बोलना है हक बोलना है, हक ही बोलेंगे हमें। नहीं, कैश ट्रांजैक्शन हो या फिर पोस्टिंग के लिए कर्ज हसना जो भी लिए हैं, यानी आप ये करेंगे तमाम तर चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। कोई भी अगर किसी को भी इश्काल है वो आपके पास आ सकता है, अंजुमन इस्लाम को अर्जी दे सकता है, उसका जवाब वहाँ से मौसूल कर सकते हैं। और एक यहाँ पर मैं ये बात करना ज़रूर चाहता हूँ। तो चंद चीज़ें ऐसे है कि अपनी टीम को अपनी कुर्सी को बचाने के वास्ते खर्चा किए बोल के, हमारी खुर्ची बोल के नहीं है ये। अंजुमन का एक वकार है कि उसको बचाना है हमको। कई को अगर बोले तो ये एडमिनिस्टर को लेकर के बैठे, केयर टेकर को लेकर बैठे, 1 मैन शो होता। यहाँ हमें 52 मेंबर चलाते हैं। यहाँ पर सदर रहता, नाइब सदर रहता है, सेक्रेटरी रहता है, कैशियर रहता है, जॉइंट सेक्रेटरी रहता है, हॉस्पिटल सेक्रेटरी रहता है, हॉस्पिटल मेंबर रहते, यहाँ पर सब जने रहते, इसको चलाते। एक आदमी अगर बैठने के बाद में 4-5 साल तक उन्हें कब्जा करके बैठा तो अंजुमन की हालत क्या होंगी। जो हुबली के अंदर जो भी फैसले होते हैं अंजुमन के तहत होते हैं फैसले, जो भी दीनी फैसले हो, रमज़ान का मामला हो, कुछ भी फसादात हो, कुछ भी वो अंजुमन के तहत होते हैं। उसको चलाने वाला कौन है? हमारी फाइट ये है, हमारा गुजारिश ये है, हमारा हर बार भी जो हर इलेक्शन के अंदर पिछली मैनेजमेंट जो इलेक्शन होता है, जो नई मैनेजमेंट तक आने तक रहती है उनको चार्ज दे के चले जाती है। हमारा भी वही कहना है।
हमारा भी वही मकसद है। आप इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराने के बाद कोई बयान दे, भैया आप बैठो, आप बैठो, संभालो, हम तुम लोग देते हैं, चले जाते। ये छोड़ के तुम्हें कहाँ देखो पॉलिटिशियन का सहारा लेके जाके सीएम को मिले, एमएलए को मिले, उनको मिल के तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर बताओ, केयर टेकर बताओ, तुम उनको चार्ज लो, उनका धोखा करें तुम्हें। अरे तुम हमें इख्तियार में रहने के टाइम पर जाकर पूछो, हम हिसाब देने के लिए तैयार है आपको। अब एडमिनिस्ट्रेटर बता के हमारा अकाउंटिंग क्या करते हैं, केयर टेकर बता के हमारा अकाउंटिंग क्या करते हैं, अब हम देने के रेडी है ना, हम देने के से तैयार है, आके पूछो तो, क्यों नहीं पूछ रहे आप आके। मैं अल्लाह के वास्ते बोलता हूँ, जो भी इसके अंदर सियासत कर रहा है। आप जो है अकाउंट्स के मुतालिक जो है आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे अंजुमन इस्लाम के अकाउंट्स के मुतालिक, आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? अकाउंट के मुतालिक जो भी है लीगल है, जो भी इसके अंदर करप्शन की बात नहीं है। कोई भी आके कभी भी कहाँ पर भी अगर मुझे आके पर्सनल मिल के पूछ सकता है, नहीं बोले तो अंजुमन हाफिज़ को एक लेटर दो, फलाना इतने आदमी आ रहे हैं, वो हमें अकाउंट दिखलाओ बोल के एक लेटर दो। जो हमारे कानून में है, हमारे इख्तियार में है, हमें वो बताएंगे, आपको दिखाएंगे। इसके अंदर हमारे कुछ भी साजिश नहीं है इसके अंदर। और आखिर में मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो लीगल के लिए 30 लाख खर्चा किए, 40 लाख खर्चा किए अगर बोल रहे हैं, बच्चों के वास्ते हम 15 से 20 लाख रुपए लीगल के वास्ते खर्चा किए हैं। जो अंजुमन के जो केयर टेकर, जो एडमिनिस्ट्रेटर जो भी बैठा है, उसके लिए हमें 2 से 3 लाख रुपए खर्चा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट को गए सो, हाई कोर्ट को गए सो, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाख रुपए के ऊपर हमारा खर्चा नहीं हुआ। जो भी हमें बेंगलुरु को जाना, हमें पर्सनल जाना आना है, हमारे खुद के पैसों से हमें जाते आते हैं। और जो दिल्ली को हमारे सदर साहब गए, हमारे वकील को ले गए, हमारे खुद के हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करके खर्चे से भेजे सो जाके आना। पूरा अंजुमन के अकाउंट से नहीं गए पैसे, वो पूरा हमें पर्सनली खुद के हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करके जाके ऐसे दिल्ली को जाना भी है, खुद के पैसों से गए से। और बेंगलुरु को जाना आना जो है, जो वकीलों को लेके जाना है, लेके आना है, उनका खर्चा अंजुमन से केस है। पूरा वकीलों का खर्चा जो हर मुद्दत को जो जाना रहता है, वकीलों को बुला लेके जाते हैं, उनको लेके आना फिर यहाँ छोड़ना। उनका हुबली के वकीलों को 1 रुपया भी हमें अभी तक दिए नहीं किसको भी। जो भी है धारवाड़ के जो हाई कोर्ट के वकीलों को दिए से है, बेंगलुरु के सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को, जो हाई कोर्ट के वकीलों को दिए से है, सुप्रीम कोर्ट के वकील को थोड़े पैसे दिए से, ज़्यादा नहीं है। जो इस सोच रहे 10 लाख दिए, 15 लाख दिए, झूठ है बात है। पूरा राइटिंग में है, तहरीक में है, आके देख ले सकते कभी भी। हुबली के मुतले और अराकिन और जो अंजुमन के पैटर्न मेंबर्स, एसी मेंबर्स और हुबली के नौजवानों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि जो भी आजकल जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर अब क्या भी नज़र नको डालो, क्योंकि ये हमारे अंजुमन इदारे को ख़त्म करने के लिए एक साजिश है। मैं अल्लाह के वास्ते बोलता हूँ, आप एक इत्तेहाद बन के इसके ऊपर खड़े रहिए, इत्तेहाद बन के इस टीम को साथ दीजिए, इस इदारे को बचाने के लिए। जो भी लड़ता है उसका साथ दीजिए, इदारे बचाने के लिए आप साथ दीजिए। इतना कहते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे अंजुमन इस्लाम हुबली के ख़जानची। इन्होंने बहुत ही जुर्रत और हिम्मत के साथ तमाम चीज़ों की जो है जवाबात देने की कोशिश की है। एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने कहा कि अगर किसी को भी इश्काल है, अगर किसी को भी कुछ अकाउंट्स के मुतालिक जानना है, वो डायरेक्टली इनसे राबिता कायम कर सकते हैं या फिर ऑफिस पहुंच सकते हैं। तमाम तर तफसीलात ये देने के लिए तैयार हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर किसी को कोई इश्काल है तो डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के मुतालिक जो भी चीज़ें बकौल इनके ये कहना है कि तमाम तर चीज़ें जो है इनके पास मौजूद हैं, कोई करप्शन का यहाँ पर सवाल नहीं है। खैर, अगर अब भी किसी को कुछ डाउट है तो डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं, जवाब देने के लिए तैयार है। अस्सलाम वालेकुम।